इज़ीकियल का ग्रंथ अध्याय 35। एदोम के विषय में भविष्यवाणी। मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, सेईर पर्वत की ओर मुंह कर उसके विरोध भविष्यवाणी करो। उससे कहो, प्रभु ईश्वर कहता है, सेईर पर्वत, मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। मैं तुम्हारे विरुद्ध अपना हाथ उठाऊंगा और तुम्हें निर्जन और उजाड़ बना दूंगा। मैं तुम्हारे नगरों को खंडहर बना दूंगा और तुम उजाड़ हो जाओगे। तब तुम यह समझोगे कि मैं ही प्रभु हूँ। तुम मन में सदैव शत्रुता पालते थे और तुमने इज़राइल के लोगों को उनके संकट के समय, उनके अंतिम दंड के समय तलवार की शक्ति के सामने कर दिया। इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मैं तुम्हें रक्त बहाने के लिए तैयार करूंगा और रक्त तुम्हारा पीछा करेगा, क्योंकि तुम रक्तपात के दोषी हो, इसलिए रक्त तुम्हारा पीछा करेगा। मैं सेईर पर्वत को निर्जन और उजाड़ बना दूंगा और वहां आने जाने वाले लोगों को उसके बीच से नष्ट कर दूंगा, तथा मैं तुम्हारे पर्वतों को मृतकों से पाट दूंगा। मारे हुए लोग तुम्हारी पहाड़ियों और घाटियों और तुम्हारे सभी खड्डों में गिर पड़ेंगे। मैं तुम्हें सदा के लिए उजाड़ बना दूंगा और तुम्हारे नगरों में कोई निवास नहीं करेगा। तब तुम यह समझ जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। वास्तव में तुमने कहा था, ये दोनों राष्ट्रों और ये दोनों देश मेरे हो जाएंगे और हम इन पर अधिकार कर लेंगे। हालांकि प्रभु वहां विद्यमान था। इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मैं तुम्हारे साथ उसी क्रोध और ईर्ष्या से व्यवहार करूंगा जो तुमने उनके प्रति घृणा के कारण उन पर प्रकट की थी। मैं तुम पर अपने को प्रकट करूंगा जब मैं तुम्हारा न्याय करूंगा, और तुम यह जान जाओगे कि मैं प्रभु ने तुम्हारे वे सभी अपशब्द सुने हैं जो तुमने इज़राइल के पर्वतों के विरुद्ध कहे हैं। वे उजाड़ हो गए हैं, वे हमें हड़पने के लिए दे दिए गए हैं। तुमने अपने मुंह से मेरे विरुद्ध डींग हाकी है और मेरे विषय में लगातार अपशब्द कहे हैं। मैंने उन्हें सुना है। प्रभु ईश्वर ये कहता है, समस्त संसार के आनंद मनाने के लिए मैं तुमको उजाड़ बना दूंगा। तुमने इज़राइल के घराने की विरासत पर इसलिए आनंद मनाया कि वह उजाड़ थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा। सेईर पर्वत और समस्त एदोम, तुम भी एकदम उजाड़ हो जाओगे। तभी तुम यह समझोगे कि मैं ही प्रभु हूँ।